education. With unwavering commitment and integrity, he continued to inspire teachers and students to dream big and achieve their best. His guidance shapes not only academic success but also strong values and character in every learner. Hello. Good evening to all of you. Good evening, dear. One request, parents, you are there with your children, so you be maintain a silence. This side is a silence. This side also, if there will be silence, it will be better me to connect with you. बच्चों अगर आप शांत हो गए, बच्चों इनको वैसे पूरी तरह से शांत आज तक हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश कर लेते हैं कि जितना ज़्यादा शांत हो सकते हैं बच्चे. प्रथमेश जरा बग बाबा आना. गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स. अच्छा, वेरी गुड. So maybe my ex-students or mother of ex-students. Dear parents, dear guests, staff members, teaching staff, non-teaching staff, and wonderful performance by students. Today we are celebrating 6th annual day, and backside please. I'll not take much time if I'll be able to continue. और मुझे पता है कि आप लोग ये परफॉर्मेंस यहाँ देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रेदर देन यहाँ पे कोई आपको इंटरप्ट करे. एम आई राइट नाउ? सो गिव मी 10 minutes. सो जस्ट लेट मी फिनिश इन 10 minutes. My this speech is more for my children, my staff members, and some points will be there for the parents also. Manur. Those who are the old parents, they are aware, like this school we established and it started from Tain Naka, and then after that we shifted this school to Manur. Today here I am to commit something with you parents, with you children. The commitment is like how we have to fix a goal. If once the goal is fixed, then that goal must be written somewhere. And I am taking my own example. I wrote something, and the goal is like we have to give the best premises to Manor School in 2026 year. So infrastructure wise, facilities wise, and the overall development, this is the commitment from the management. I came to just not only to see this program, but to connect with you also. Thank you very much for the
आप लोगों ने जो अब तक विश्वास हम पे जताया है सर जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे, उसके लिए आप सभी लोगों का यहाँ पर आभार भी प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और मैं कुछ बच्चों से कनेक्ट करने के लिए भी आया हूं कि बच्चों, संगति, आपकी जैसी संगति होगी वैसे ही आपकी उन्नति होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी यहाँ पे हम लोग फेस्टिवल के प्रोग्राम देख रहे थे, वहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में भी, गणपति जी के बारे में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम लोगों ने देखा। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि आप किसके साथ हो और कौन सी परिस्थिति में हो। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में थे और दुर्योधन किसके साथ में थे? मामा उनके कौन थे? शकुनी के साथ में थे। तो आपने परिणाम देखा होगा कि संगति का कितना बड़ा असर होता है। बच्चों, ये आपके लिए है कि आप हमेशा ऐसा फ्रेंडशिप करो, ऐसी दोस्ती बनाओ कि वो आपको कृष्ण की तरह आपके साथ में लगा रहे। क्योंकि ये जो एज है आपकी, ये 14 साल से लेके 20 साल वाली एज, या इस समय तो हम लोग मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए 10 साल से लेके इवन 20 साल का जो एज है, ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही क्रूशियल एज है। फ्रेंड्स आपके सबसे बेस्ट अगर हो सकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हो सकते हैं तो आपके माँ और पिताजी हो सकते हैं, जो कि आपको सबसे बेस्ट सलाह आपके लाइफ में दे सकते हैं। आप उनके साथ में समय दीजिए, आप उनके साथ में बैठिए, आप उनके साथ में डिस्कस करिए। हम जब बहुत बड़े होने लगते हैं, हम जब बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हमको लगने लगता है कि नहीं, अब हमारी फ्रेंडशिप अलग है, आप आउटडेटेड हो, आप तो समझते ही नहीं हो। सभी के साथ में होता है, केवल आप पेरेंट्स के साथ नहीं है, हम लोगों के साथ में भी होता है। तो इसलिए हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की और पेरेंट्स की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चों को अच्छी तरह से नर्चर किया जाए, इन बच्चों को अच्छी तरह से तैयार किया जाए, ताकि हम समाज में एक अच्छे नागरिक, एक अपना एक अच्छा बच्चा, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक हम दे सकें। मैं पेरेंट्स में बहुत समय आपका नहीं लूँगा, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति हो बच्चों आपके अंदर, अगर कोई डाउट नहीं हो अगर आपके अंदर, तो आप पूरी दुनिया की कोई भी चीज़ जो आप सोच सकते हो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कश्मीर में शीतल नाम की एक लड़की है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। आप अगर गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, शीतल नाम की लड़की है। बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में सब होने के बावजूद भी हम रोते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मम्मी मुझे ये नहीं दिया, पापा ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे तो ये मिलना चाहिए था, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे इनके पास है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कश्मीर में एक लड़की है जिसका नाम शीतल है, उसके दोनों हाथ नहीं है, और उसने तय किया, फैसला किया कि मैं तीरंदाजी सीखूंगी, आर्चरी, तीरंदाजी सीखूंगी। उसने तय किया। सबसे पहले क्या किया उसने? देयर वॉज नो डाउट इन दैट, शी डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू विन द बैटल, आई एम गोइंग टू विन दैट आर्चरी एंड आई एम गोइंग टू विन एज अ गोल्ड मेडलिस्ट। सो सबसे पहले क्या हुआ? नो डाउट कि मुझे जीतना है। उसके दोनों हाथ नहीं है। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग,
पैर से उसने तीरंदाजी किया और एक समय ऐसा आया कि यहां पे जो आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया है वहां पे उसने गोल्ड मेडल का किताब, उस लड़की ने पैर से निशाना लगा के गोल्ड मेडल का किताब जीता। ये कंडीशन है बच्चों। तो इसलिए अभी कंप्लेन करना बंद करो। रिसोर्सेज जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको 100% ऑप्टिमम उसका आप यूटिलाइजेशन करो और आप तय करो कि मुझे ओवरऑल मेरा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, मैं हर सब्जेक्ट में कैसे अच्छा हो सकता हूं, मैं खेल कूद में कैसे अच्छा हो सकता हूं। सब में अच्छा होने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं बच्चों। एवरीवन इज नोइंग दैट रैबिट एंड टॉर्टॉइस का स्टोरी। हु ओन दैट रेस? हु ओन दैट रेस? कौन जीता था रेस को? टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस ना। चलो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। रेस वही है रैबिट और टॉर्टॉइस की। सी कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट अगर आपका चेंज हो जाए तो कितना इंपॉर्टेंट और क्या आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। पूरी की पूरी स्टोरी को चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज लाते हैं उसमें। टॉर्टॉइस भी भाग रहा है, रैबिट भी भाग रहा है। नेचुरली कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? फास्ट कौन भागता है? रैबिट। रैबिट रेस जीत गया पहला। क्या हो गया बच्चों? अब तक हम लोगों ने सीखा था कि टॉर्टॉइस जीत जाता है क्योंकि रैबिट बीच में सो जाता है। कोई जरूरत नहीं है, जिता देते हैं चलो रैबिट को। जीत गया रैबिट। चला कंडीशन दूसरा, अपन एक कंडीशन घेऊ। सेम रैबिट, सेम टॉर्टॉइस, नाउ प्लेस इज चेंज। व्हाट इज चेंज? प्लेस इज चेंज। सी आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन व्हाट आई वांट टू से। प्लेस इज चेंज। बीच में एक हम लोगों ने नदी डाल दिया, उसमें क्या डाल दिया? नदी। अब बताओ कौन जीतेगा? क्यों? बिकॉज रैबिट वहां तक जाएगा और वहां पे रुक जाएगा। इसके बाद बेचारा धीरे 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 टॉर्टॉइस आएगा, नदी में जाएगा, वहां से उस साइड में जाएगा, बॉर्डर को क्रॉस कर गया और रेस कौन जीत गया? अरे वाह, वेरी गुड, ग्रेट। चलो थर्ड कंडीशन में आते हैं। इस कंडीशन में आपके फ्रेंड होने चाहिए जिस कंडीशन में मैं आ रहा हूं। आपके दोस्त इस कंडीशन में होने चाहिए। सेम टॉर्टॉइस, सेम रैबिट, सेम कंडीशन, नो चेंजेस, वही रास्ता। जहां तक रैबिट जा सकता है फास्ट, वहां पे उसने टॉर्टॉइस को अपने ऊपर ले लिया। आप समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? जितना फास्ट जा सकता है वहां तक उसने अपने कंधे पे ले लिया। और जब नदी आई तो टॉर्टॉइस ने रैबिट को अपने कंधे पे ले लिया। दो के दोनों रेस जीत गए और एक ही टाइम पे पहुंचे। ऐसे दोस्त आपको बताने की जरूरत है। आप कोई बच्चा मैथ्स में वीक हो सकता है, कोई बच्चा साइंस में वीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दूसरा जो दोस्त मैथ्स में स्ट्रांग है, साइंस में स्ट्रांग है, उसने इस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो बच्चा इंग्लिश में और हिस्ट्री में स्ट्रांग है, उसने दूसरे बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से दोस्त आप बनाओ। संगत का असर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। संगत का असर इतना स्ट्रांग है कि वो जो टिकट कलेक्टर था ना, उसको रजनीकांत बना डाला। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज को जो आप एज्यूम करते हो उसको आप 100% क्रिएट कर सकते हो। कुल मिला के मैं आपको केवल आज यहाँ पे ये मैसेज देने आया हूँ पेरेंट्स को कि आपने हमारे ऊपर इतना जो विश्वास जताया है। 2026 रिटर्न गोल है हमारे लिए कि आपको बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और मुझे लगता है कि एकेडमिकली तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है, हमारे पास जो स्टाफ हैं, दे आर गिविंग द बेस्ट एकेडमिक टू यू ऑल आर एग्रीड फॉर दिस? इफ ऑल आर एग्री प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप सब एग्री हो, आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, तो प्लीज रेज योर हैंड। आप अपने हाथ को ऊपर कर सकते हो। आई होप कि आगे आने वाला टाइम हम सबके लिए बेस्ट टाइम होगा। और
नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जो हम एनुअल डे सेलिब्रेट करेंगे हमारे खुद के कैंपस में, वहाँ पे इस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने प्लेस को शिफ्ट किया है. बट आई एम कमिटिंग टू यू, नेक्स्ट एनुअल डे विल बी इन आवर ओन कैंपस. थैंक यू वेरी मच. कंटिन्यू विथ योर प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच.